हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज उस लेक्चर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पहले जान लें कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था। तो देखिए, पहले एक ऐसे बना लीजिए डायरेक्शंस। ये पूरब है मतलब ईस्ट, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार यानी ईस्ट डायरेक्शन में कहाँ तक है, वेस्ट डायरेक्शन में कहाँ तक है, नॉर्थ डायरेक्शन में कहाँ तक है और साउथ डायरेक्शन में कहाँ तक है। तो इस डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश के ये हिंडन नदी के पास में है आलमगीरपुर। मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी, हिंडन तो जानते ही हैं क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट भी है। तो हिंडन नदी के पास में आलमगीरपुर है। फिर पश्चिम में सुत का जेंडर, ये कौन सी नदी है? दास्क। कहीं कहीं दास्त लिखा रहता है, दास्त या दास्क। दास्त नदी के पास में पश्चिम में सुत का जेंडर, कहने मतलब ईरान की बॉर्डर पर सुत का जेंडर है दास्त नदी के पास में। तो पूरब से पश्चिम तक का विस्तार ये हो गया। उत्तर में मांडा है, कश्मीर में मांडा चेनाब नदी। के पास में है। और दक्षिण में दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में ये साइट है दैमाबाद। और ये स्थल किस नदी के पास में है? इसका नाम है परवरा। ये गोदावरी का सहायक है। परवरा नदी के पास में ये साइट है दैमाबाद। तो यानी पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, यानी आलमगीरपुर से लेकर के सुत का जेंडर, और उत्तर से दक्षिण तक यानी मांडा से लेकर के कश्मीर में मांडा से लेकर के महाराष्ट्र में दैमाबाद तक का है। अब देखिए, हमें साइट्स के बारे में जानना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिंध की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सतलज और ब्यास, कहने मतलब ब्यास सतलज की सहायक है, ब्यास सतलज में आके मिल जाती हैं। फिर रावी, चेनाब, झेलम, ये सब सहायक नदियाँ इसकी। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण साइट्स जिसके नाम पे ही इस सभ्यता का नाम पड़ा यानी सिंधु घाटी सभ्यता, और इसको उसी नाम से जानते हैं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा साइट्स है जो रावी नदी के पास में है। रावी नदी के पास में ये हड़प्पा साइट है। हड़प्पा स्थल है, कहने मतलब ये पाकिस्तान के पंजाब में पंजाब प्रांत में साइट्स है। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल। उसके बाद फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है? इंडस के साइट्स में, मतलब इंडस रिवर के पास में ये मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो का मतलब ये होता है कि ये सिंधी भाषा का शब्द है ना, तो सिंधी भाषा का शब्द है तो इसको कहते हैं मृतकों का टीला। ठीक है। फिर देखिए लोथल है।
लोथल ये साइट कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में एक छोटी सी नदी है, उसका नाम है भोगावा। भोगावा नदी के पास में है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पे? रावी नदी के पास में। मोहनजोदाड़ो सिंध, और लोथल गुजरात यानी भोगावा में। फिर कालीबंगा, ये राजस्थान में जगह है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यानी जहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं उसका नाम कालीबंगन है। कालीबंगन मतलब बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, काली मतलब काले रंग का, काले रंग की जो चूड़ियाँ मिली हैं कालीबंगन। ये जो घग्गर नदी के पास मिली हैं, जो कि अब सूख चुकी हैं, घग्गर। घग्गर, ठीक है। और रंगपुर, रंगपुर साइट, ये भी आपका गुजरात में है। ये साइट गुजरात में है। रोपड़, ये पंजाब में है। और सतलज नदी के किनारे साइट्स स्थित है सतलज नदी, ठीक है। सुरकोतला, ये भी आपका गुजरात में है। ये भी आपका गुजरात में है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि मतलब इससे क्वेश्चन बहुत रेज होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इनकी मतलब इनके डिस्कवरर कौन कौन सा हैं, मतलब किन्होंने इन साइट्स को खोजे हैं, ठीक है। तो हड़प्पा को खोजने वाले कौन है? दयाराम साहनी, DR साहनी। दयाराम साहनी ने इस स्थल को खोजा था। कब? 1921 में। उसके बाद तो यानी मोहनजोदाड़ो को किसने खोजा? तो NG मजूमदार। NG मजूमदार कब खोजा? 1922 में। लोथल को किसने खोजा? SR राव ने, ठीक है। तो देखिए लोथल साइट्स गुजरात में है, भोगावा नदी के पास में। किसने खोजा? SR राव ने। कब खोजा? 1953 में, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो पहला स्थल खोजा गया वो कौन सा है? तो स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो पहला स्थल खोजा गया वो लोथल ही है, ठीक है। यानी 1953 में ये खोजा गया। फिर उसके बाद कालीबंगा, देखिए कालीबंगा मतलब जैसा कि मैंने बताया काले रंग की चूड़ियाँ, घग्गर नदी के पास में। अमलानंद घोष, ठीक है, 1953 में इसकी खोज की। उसके बाद रंगपुर साइट्स की खोज किसने की? MS वत्स ने 1931 में। फिर रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, किसने खोजा? YD शर्मा 1955 में। उसके बाद सुरकोतड़ा या सुतकोतड़ा भी लिखा रहता है, गुजरात में है, और JP जोशी ने इसको खोजा कब? 1964 में, ठीक है। तो ये जो साइट्स लिखी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ लीजिए फ्रीक्वेंटली बहुत बार ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको दिमाग में अच्छे से बैठाएंगे और उसके बाद कुछ और भी साइट्स हैं उसको पढ़ेंगे। अब कुछ और भी साइट्स हैं उसको हम लोग जानेंगे। देखिए नेक्स्ट धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात राज्य में, गुजरात प्रांत में। किसने खोजा? JP जोशी एंड RS बिष्ट। इसको ऐसे दिमाग में रखिए क्योंकि नाम क्या है कि एग्जाम में आपको सही करना है, बस इतने से ही मतलब है। तो जोशी एंड बिष्ट ब्रीफ में इसको दिमाग में रखेंगे। कब खोजा? 1990-91 में, ठीक। अब उसके बाद राखी गढ़ी का मतलब राखियों का ढेर, इसका मतलब यही हुआ। कहाँ पे है? हरियाणा में। ये खोजा गया अमरेंद्र नाथ ने खोजा। ये लेटेस्ट साइट है, ठीक है, ये बहुत बाद में खोजा गया है। फिर उसके बाद चहुंदड़ो कहाँ पे है? इंडस नदी के पास में, पाकिस्तान क्षेत्र में आता है ये। और इसका जो खोज करता है एक्सकेवेटर वो है NG मजूमदार
और कब खोजा गया? 1931 में। देखिए ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है मैं अभी बता देता हूँ कि यही एक ऐसा साइट्स है जो विदाउट सिटाडेल यानी बिना दुर्ग के है। यही एक ऐसा स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बिना दुर्ग के है, यानी सिटी विदाउट सिटाडेल। अब बनावली में देखिए ये भी हरियाणा में है, ठीक है। और आर.एस. वेस्ट ने इसकी खोज की कब? 1973 में। 1973 में इस साइट्स की खोज की गई। देखिए ये साइट्स हमें क्या जानना है? हमें पहली बात तो इंडस वैली के कम से कम आपको 10 साइट्स जो हाईलाइटेड हैं वो आने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। उनका लोकेशन कहाँ पे है, मतलब किस राज्य में है, किस रिवर पर हैं, ठीक है, ये आने चाहिए, ठीक है। उसके एक्सकेवेटर कौन हैं और किस वर्ष उसको खोजा गया, यानी उसके खोजकर्ता कौन हैं और उसको किस वर्ष खोजा गया, ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग अभी इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पर एक लेक्चर की और ज़रूरत है। क्या? उसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो साइट्स हैं उन साइट्स के हाइलाइट्स क्या हैं, मतलब स्नानागार, अन्नागार, ठीक है, जो है ब्रांज कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, दाढ़ी वाले एक पुरुष की जो है मूर्ति, ये सब कहाँ मिली है, ठीक है, अग्निवेदिकाएँ कहाँ मिली हैं, ये सब हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तब इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो है कंप्लीट होगा लेक्चर।